दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए फिल्म लेकर आया हूँ ये जिन पर आधारित है। दोस्तों, ये माना जाता है कि खुदा ने 3 मखलूकों को दुनिया में उतारा, जिसमें इंसान जो मिट्टी से बना है, फरिश्ते जो नूर से बने हैं और जिन जो आग से बने हैं। ये माना जाता है कि पहले दुनिया में जिनों का राज था, फिर उन्हें इंसानी बस्तियों से खदेड़ दिया गया। फिल्म की शुरुआत में 1901 का समय दिखाया जाता है, जहां एक आदमी घने जंगल में जाता है। उस आदमी को जंगल में एक जिन मिलता है, जिसने एक लड़की के शरीर पर कब्जा किया होता है। यह आदमी जिन से उस लड़की का शरीर आज़ाद कराने आया है और साथ ही जिन को मारने आया है। यह आदमी जिन से कहता है कि वह सिर्फ लड़की का शरीर आज़ाद कराने आया है और अगर जिन ऐसा करता है तो वह वापस चला जाएगा। जिन इस बात से इनकार कर देता है। जिन उस आदमी पर हमला कर ही रहा होता है कि वह आदमी प्रेयर करने लगता है, जिससे जिन कमज़ोर होकर बेहोश हो जाता है। जब वह आदमी उसके पास जाता है तो जिन होश में आ जाता है और उसे पटक पटक कर मारने लगता है। वह आदमी उस पर मक्का शहर का होली वाटर फेंकता है, जिससे जिन जलने लगता है और वह उस आदमी को कहता है कि वह उसकी नस्लें ख़त्म कर देगा। फिर हमें 113 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। शॉन और जैस्मीन जो कि पति पत्नी होते हैं और वे एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। शॉन को एक पार्सल डिलीवर्ड होता है उसके जन्मदिन से पहले। उसमें एक नोट और एक कैसेट होती है जिस पर शॉन ध्यान नहीं देता। जैस्मीन अपने किचन में देखती है कि उसके सामने वाले घर की विंडो पर 2 दिन से एक आदमी खड़ा है और वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। जैस्मीन सोचती है कि वह शायद स्टैच्यू है। शॉन जब अपने ऑफिस जाता है तो वह उस टेप को देखता है। शॉन देखता है कि उस टेप में उसके पिता जिनों के बारे में बताते हैं। यहाँ हमें यह भी मालूम हो जाता है कि शॉन के माँ बाप को भी जिनों ने ही मारा था। अब शॉन को जिनों का इस दुनिया में होने का विश्वास हो गया था। वह जैस्मीन को कॉल करता है पर कॉल कनेक्ट नहीं होती। तभी शॉन को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है और वह चीज़ उसके कान में कुछ बोलती है। शॉन घबरा जाता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर वह पाता है कि घर का सारा सामान बिखरा होता है और जैस्मीन भी वहां नहीं होती। वह पुलिस को बुला लेता है। तभी जैस्मीन भी वहां आ जाती है। रात को जब शॉन पानी पीने हॉल में आता है तो फिर से देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा होता है। जैस्मीन बाहर आ जाती है। उनकी नज़र सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है। वे देखते हैं कि जिसे वे स्टैच्यू समझ रहे थे आज वह मूव करने लगता है और तभी उनके घर की लाइट ब्लास्ट हो जाती है। उन्हें किसी का कॉल आया होता है। कॉल पर एक आदमी उन्हें चर्च में आने को कहता है। वे दोनों चर्च चले जाते हैं। शॉन समझ गया था कि जिन उन पर नज़र रखे हुए था। जब वे दोनों चर्च पहुंचते हैं उन्हें वहां गैब्रियल और फादर वेस्टहॉफ नाम के 2 शख्स मिलते हैं। ये दोनों शॉन और जैस्मीन को जिनों के बारे में बताते हैं। शॉन अब भी पूरी तरह उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। तब फादर वेस्टहॉफ शॉन को कहते हैं कि वे अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स से बात करें और साथ में उन्हें एक खंजर भी देते हैं ताकि वे अपनी हिफाजत कर सकें। शॉन अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स के पास जाता है। वे शॉन को बताते हैं कि फादर वेस्टहॉफ सही बोल रहे हैं और जिन वाली बात भी सच है। शॉन और जैस्मीन जब घर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में वे एक जगह रुकते हैं और इसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं। तभी जिन जैस्मीन को घने जंगल में उठाकर ले जाता है। शॉन उसका पीछा करता है। जंगल में जिन शॉन पर हमला कर देता है। शॉन उस खंजर से जो फादर ने उसे दिया था जिन पर हमला करता है। जिन गायब हो जाता है और शॉन वहां से निकल जाता है। शॉन फादर वेस्टहॉफ के पास जाता है क्योंकि फादर ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। फिर वह दोनों अली नाम के एक शख्स के पास जाते हैं जो एक पागल खाने में होता है। ये शख्स असल में शॉन का चाचा होता है। शॉन का चाचा उसे कुछ विजन्स दिखाता है और बताता है कि यह जिन पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी नस्ल मिटाना चाहते हैं। वे जिन हॉस्पिटल में भी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। गैब्रियल भी वहां आ जाता है। गैब्रियल अपनी कुर्बानी देकर शॉन को बचा लेता है। असल में गैब्रियल एक नेक जिन होता है जो शॉन की मदद करना चाहता है। वह जानता है कि इंसान बुरे नहीं होते हैं, इसलिए वह इंसानों की मदद करता है।
फादर वेस्टॉफ शॉन को बताते हैं कि वह जहांगीर का वंशज है और जहांगीर में कुछ शक्तियाँ थी जो अब शॉन में भी हैं। असल में जो आदमी शुरू में दिखाया जाता है उसका नाम जहांगीर था। फादर शॉन को जिन से लड़ने के कुछ तरीके बताते हैं। वे बताते हैं कि शॉन को चिल्ला करना होगा। चिल्ला एक प्रकार का रिचुअल होता है जो अकेले में किया जाता है, जिसमें इंसान को अपने डर पर काबू पाना होता है। फिर शॉन एक खाली पड़ी जगह पर जाता है और वहां प्रेयर स्टार्ट कर देता है। असल में शॉन चिल्ला कर रहा होता है। जिन बहुत कोशिश करता है शॉन का चिल्ला तोड़ने का, पर वह सफल नहीं होता। वह शॉन को विजन दिखाता है जिसमें शॉन उसी जगह पर जाता है जहां जहांगीर गया था। जिन शॉन को बोलता है कि वह उसका साथ दे तो वह शॉन को वो सब देगा जो उसने सिर्फ सपने में देखा होगा और शॉन दुनिया पर राज कर सकता है। शॉन जिन की बात नहीं मानता, जिससे जिन को गुस्सा आ जाता है। जिन और शॉन के बीच संघर्ष होता है जिसमें शॉन हार जाता है और असल ज़िंदगी में वो अनकॉन्शियस हो जाता है। आगे हम देखते हैं शॉन और अली किसी तरह जिन को शॉन के घर ले आते हैं। अब जिन अपने असली रूप में आ जाता है। वे आग की तरह दहक रहा होता है। जिन शॉन पर हमला करता है और अली इस बीच में जख्मी हो जाता है। जिन और शॉन फिर से विजन वाली दुनिया में आ जाते हैं जो जिनों की असली दुनिया है। जिन को वही इंसान हरा सकता है जिसके दिल में डर ना हो। शॉन जिन का गला पकड़ लेता है और उसे लेकर पानी में गिर जाता है। उस पानी में मक्का शहर का होली वाटर भी गिर जाता है जिससे जिन जलने लगता है और वह राख बनकर उड़ जाता है। शॉन भी बेहोश हो जाता है और पानी में डूबने लगता है, पर गैब्रिएल उसे बचा लेता है। असल में गैब्रिएल मरा नहीं था, वे बच गया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ कई जिन आ जाते हैं और उनमें से एक शॉन को कहता है कि वे जिनों से बगावत ना करें वरना जिनों और इंसानों के बीच जंग हो जाएगी। शॉन उस जिन का गला पकड़कर पटक देता है और उसे खंजर से मार देता है। शॉन जिनों से जैस्मीन के बारे में पूछता है, पर कोई भी जिन उसे कुछ नहीं बताता। यह देखकर सारे जिन वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। फादर और गैब्रिएल शॉन को जैस्मीन से मिलाते हैं जो चर्च में सेफ होती है। गैब्रिएल बचपन से ही शॉन पर नज़र रखता था और उसकी हिफाजत करता था। एक साल के बाद हम देखते हैं शॉन और जैस्मीन एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। उन्हें एक बेटा भी होता है और हमें दिखाया जाता है कि शॉन के बेटे में भी वही शक्तियाँ होती हैं और वे भी शायद अपने फादर की तरह बुरे जिनों से लड़ेगा। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि वे जिन उसी जगह बैठा होता है जहां जहांगीर गया था। जिन बहुत कमज़ोर दिख रहा होता है और कह रहा होता है कि यह सब अभी ख़त्म नहीं हुआ और यहीं फिल्म ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 4.1 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।